हे गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ करूंगा एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के ऊपर स्पॉइलर फ्री रिव्यू। ये वैसे रिव्यू से ज़्यादा एक रिएक्शन होगा और मेरा फर्स्ट इंप्रेशन होगा इस मूवी के ऊपर, क्योंकि इन्फिनिटी वॉर का स्पॉइलर फ्री रिव्यू करना एक बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मज़े की बात यह है कि इस मूवी को मैंने 26 को ही देख लिया था, क्योंकि यहाँ कराची में कुछ सिनेमाज के अंदर ये मूवी 26 की रात को लग गई थी और क्योंकि मेरे एग्जाम शुरू होने वाले थे उसके अगले दिन से, तो मैंने जाके 26 को ही ये मूवी देख ली। क्योंकि मैं तो हूँ एक मार्वल फैन, तो मुझसे बिल्कुल भी सब्र नहीं होता, तो इसलिए मैंने एग्जाम की तैयारी पहले से कर ली थी और जाके मूवी भी देख ली। मैं मूवी देखने के बाद बिल्कुल स्पीचलेस हो गया था। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मार्वल कैसे आखिर यानी कैसे बना लेता है। अगर आपने मेरी पिछली ब्लैक पैंथर वाली रिव्यू वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा मैंने उसमें कहा था कि पता नहीं समझ में नहीं आता कि मार्वल एक मूवी बनाने के बाद फौरन दूसरी इतनी अच्छी मूवी कैसे बना लेता है। मतलब उस वक्त मैंने जब थॉर रैग्नारॉक देखी थी तो मेरे हिसाब से वो बहुत ज़बरदस्त मूवी थी, लेकिन जब ब्लैक पैंथर आई तो मेरी सोच फिर बदल गई। फिर मैं दोबारा सोचने लग गया कि मार्वल के इससे अच्छा और बना सकता है। और अब एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर देखने के बाद अब मैं यही सोच रहा हूँ कि अब आगे की मूवी यानी इन्फिनिटी वॉर 4 वगैरह में क्या करेगा मार्वल, जब इसमें इतना सब कुछ कर दिया है। इस मूवी में अगर हम कास्ट की बात करें तो उस पर मैं बात करके ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि इन सब एक्टर्स की एक्टिंग हम पहले देख चुके हैं और हमें पता है कि ये किसके लिए क्या क्या करने के कैपेबल हैं। लेकिन इस मूवी का जो मेन विलन और नया कैरेक्टर जो था वो था थैनोस, और जिसका इंतजार लोग 10 साल से कर रहे थे वो इस मूवी के अंदर आया और उसने इन्फिनिटी गॉन्टलेट उठाया। तो अगर हम थैनोस की बात करें तो उसको मूवी में सबसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिला है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि हम सारे एवेंजर्स और गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वगैरह को पिछली मूवीज़ में देख चुके हैं, उनकी स्टैंड अलोन मूवीज़ भी देख चुके हैं, लेकिन हम थैनोस को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। तो उन्होंने ये चीज़ अच्छी करी कि इस मूवी को थैनोस के ऊपर ज़्यादा बेस्ड किया गया। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये थैनोस की स्टैंड अलोन मूवी थी जिसके अंदर एवेंजर्स और गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी का कैमियो था। कैमियो तो नहीं, खैर कैमियो से ज़्यादा ही होगा, और कुछ एवेंजर्स और गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के मेंबर्स को बहुत ज़्यादा और बड़ा स्क्रीन टाइम मिला है। इससे लोग जो हैं थोड़ा गुस्सा हैं कि हमारे फेवरेट कैरेक्टर को उन्होंने स्क्रीन टाइम ज़्यादा नहीं दिया। तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे यार गुस्सा होने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हम सारे कैरेक्टर्स को पहले देख चुके हैं बहुत अच्छे से। अब हमें जब नए कैरेक्टर यानी हमें थैनोस और ब्लैक ऑर्डर पे बेस करना चाहिए था, हमें वो चीज़ देखनी है बस। और बाकी जो साथ में हमें जिन कैरेक्टर का स्क्रीन टाइम ज़्यादा मिल गया तो समझ लो कि वो हमें बोनस के तौर पर मिल गया, और हमें वो भी मिलना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये मूवी थैनोस की है यार। मूवी कलर ग्रेडिंग और टोन जो थी पिछली मूवी से थोड़ी डार्क थी। मैं ये नहीं कहूँगा कि इतनी डार्क जितनी DC जितनी डार्क, लेकिन मैं ये कहूँगा कि थॉर रैग्नारॉक से थोड़ी सी ज़्यादा डार्क थी और ब्लैक पैंथर के साथ की ही होगी। इस बार इन्होंने ये चीज़ अच्छी करी, क्योंकि थॉर रैग्नारॉक में कुछ लोगों को ये शिकायत थी कि इन लोगों ने जोक्स बहुत ज़्यादा भर दिए हैं, इसलिए मूवी का मज़ा ख़राब हो गया। मैं इस बात पे एक जगह अग्री करता हूँ कि जब एसगार्ड तबाह हुआ तो वहाँ पर उनको वो जोक नहीं डालना चाहिए था। वो एक सीरियस मूवमेंट था और उसको सीरियस ही रहने देना चाहिए था। तो ये बात जो है इन्होंने इन्फिनिटी वॉर के अंदर इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है कि मतलब जोक सिर्फ वहीं इस्तेमाल कर रहे हैं जहाँ वो अच्छा लग रहा है, और बिल्कुल सीरियस जगहों पे बिल्कुल भी कोई जोक वगैरह कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर रहा है। तो ये एक मूवी का बहुत ज़बरदस्त प्लस पॉइंट है। मूवी के अगर हम साउंड ट्रैक्स के बारे में बात करें तो साउंड ट्रैक्स भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, और इसमें सबसे ज़बरदस्त बात मुझे जो लगी मूवी देखते वक्त, इसका जो एक्सपीरियंस था ये था कि जब हम नए हीरो की तरफ शिफ्ट हो रहे होते हैं यानी दूसरे हीरो की तरफ शिफ्ट हो रहे होते हैं तो पहले से उसका बैकग्राउंड में म्यूजिक बजना शुरू हो जाता है। यानी इससे हमें पता चल जाता है कि भाई अब ये आ रहा है, यानी ब्लैक पैंथर आ रहा है, वकांडा का म्यूजिक बजना शुरू हो गया, गार्डियंस का म्यूजिक बजना शुरू हो गया, हमें पता चल गया कि गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी आ रहे हैं। ये चीज़ मुझे मूवी के अंदर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगी। अगर आपने मूवी देखी होगी तो आपको भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगी होगी। इस मूवी को जो है वैसे मार्वल की दूसरी मूवी से ज़रा कम रेटिंग मिली है। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर को रोटेन टोमेटोज पे रेटिंग जो है 86% दी गई है, जो कि अभी लास्ट आई 2 मूवीज से काफ़ी ज़्यादा कम है। IMDb ने इसको दिया 10 आउट ऑफ 9.1, और मैं इस मूवी को दूंगा 10 आउट ऑफ 10 टाइगर्स। मेरे हिसाब से ये मूवी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, एक मास्टरपीस है, और थैनोस जैसा विलन आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। मैं तो यही कहूँगा कि इस मूवी को जितना जल्दी हो सके आप देख लें। मैंने तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा था ताकि मैं सारे स्पॉइलर से बच सकूँ, इसलिए मैं चाहूँगा कि आपने अगर अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो देख लें। अगर आप मेरे ख्याल में मार्वल फैन होंगे तब तक आप ये मूवी देख ही चुके होंगे, लेकिन अगर आप मार्वल फैन नहीं भी हैं तो ये मूवी देखने के बाद मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आप मार्वल फैन हो जाएंगे और आप पूरे का पूरा MCU दोबारा से देखने बैठ जाएंगे। सो गाइस, मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आपने अभी तक ये मूवी देखी या नहीं देखी, और अगर आपने ये मूवी देख ली है तो बताएगा आपको कैसी लगी। और कैसी लगी से मतलब ये है कि मुझे आप बताएगा 10 आउट ऑफ में से रेट करके, ये नहीं कि आप नीचे कमेंट सेक्शन में स्पॉयलर्स डालना शुरू कर दें। और मैं आप सबसे भी यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर आपने मूवी देख ली है तो दूसरों की मूवी ख़राब नहीं करें, क्योंकि जिस तरह आप चाह रहे थे कि आपको अच्छी मूवी मिले बगैर स्पॉयलर्स जाने, इस तरह दूसरे भी चाह रहे हैं कि उनको स्पॉयलर्स ना पता चलें। सो प्लीज़ मैं आपसे यही कहूँगा कि कमेंट्स में स्पॉयलर्स नहीं पोस्ट कीजिएगा, और मुझे रेट करके बताएगा कि 10 आउट ऑफ मूवी को कितने में देंगे।
और ये भी बताइएगा इस मूवी देखने के बाद आपको थेनोस कैसा लगा। सो गाइस, जैसे मेरे पेपर्स चल रहे हैं, मेरे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा और मेरे पेपर्स खत्म होने के बाद इन्फिनिटी वॉर का ब्रेकडाउन वगैरह, ईस्टर एग्स वगैरह आपको हर तरह की वीडियो इस चैनल में मिल जाएंगी। तो इस चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। और मैं उन लोगों को थैंक्स कहना चाहूँगा जिन लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब किया। अब हम लोग ऑलमोस्ट 1000 सब्सक्राइबर्स पे पहुँच गए हैं। मुझे पता है कि इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम 1000 सब्सक्राइबर्स पे पहुँच गए। मुझे इसके लिए ऑलमोस्ट 9 मंथ्स लगे हैं और 60 से अबव वीडियोज़ लगी हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो है यूट्यूब काफ़ी ज़्यादा स्लो है, तो इसलिए फैलने में टाइम लगता है। लेकिन पहले मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ तक भी पहुँच पाऊँगा, लेकिन अब जब मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ तो मुझे ये उम्मीद आ गई है कि मैं अपना नेक्स्ट माइलस्टोन जो हूँ इससे कम टाइम में अचीव करके दिखाऊंगा। सो गाइस, मैं चाहता हूँ कि आप मेरा इसी तरह साथ देते रहें, मेरी वीडियोस पर कमेंट करते रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करती है। सो गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।